हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो बच्चों आओ ध्यान देते हैं द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड की तरफ, 100 joule of work is done in moving a charge of 5 coulomb from one terminal of battery to another terminal. तो what is the potential difference of the battery? तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला कि ये एक मान लो सेल है, ये एक सेल है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब मान लो ये एक कंडक्टर यहां जुड़ा हुआ है बच्चों, क्या है, एक कंडक्टर के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो बच्चों बोला गया है क्या कि जब एक कंडक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इस कंडक्टर में जो चार्ज है Q, जिसका प्रॉपर डायरेक्शन इधर होगा, वो Q 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। और जब ये 5 कूलम चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये एक वर्क डन शो किया पर यूनिट दिस चार्ज, जो किया है 100 जूल। बच्चों हमेशा ध्यान दोगे, यहां पर 2 पॉइंट, 2 टर्मिनल मींस 2 पॉइंट। तो चार्ज का मूवमेंट जब किसी एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट की तरफ होता है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये क्या करते हैं, कुछ वर्क डन क्रिएट करते हैं। अब ये वर्क डन कितना है, 100 जूल चार्ज। तो बच्चों यहां क्या लिखना है, सबसे पहले यहां लिखना है क्या कि वर्क डन इक्वल्स टू 100 जूल एंड चार्ज Q इक्वल्स टू 5 कूलम। तो बच्चों 2 पॉइंट के बीच में, 2 टर्मिनल के बीच में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस PD, जिसको हम लोग कहते हैं PD, सिंस P stands for potential, D stands for difference। ये जो पोटेंशियल होते हैं इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज V इक्वल्स टू W, the value of W is 100 and the charge is 5. It's a joule per coulomb and the another unit of joule per coulomb is volt. तो बच्चों जूल पर कूलम या वोल्ट, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। बिकॉज नाउ इट इज 20, तो 20 वोल्ट। तो बच्चों कितने पोटेंशियल काम कर रहे हैं इसमें 20 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल काम कर रहे हैं। बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल्स को टैकल करने से पहले ये क्वेश्चन क्या एक्सप्रेस करता है, इस एक्सप्रेस पे ध्यान देना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे कहा गया था क्या कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। चार्ज का मूवमेंट करंट के मूवमेंट के जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर करंट भागा इस डायरेक्शन में तो चार्ज भागेगा इस डायरेक्शन में। इज इट ना बच्चों। अब क्या हुआ, चार्ज कितना है, 5 कूलम ऑफ चार्ज। यही 5 कूलम ऑफ चार्ज जब मूवमेंट कर रहा है तो बच्चों वो कितना वर्क डन शो किया, 100 जूल। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस सेल के बीच में क्या, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस बच्चों सॉल्व कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 4 into 10 to the power minus 3 joule of work is done in moving a particle carrying a charge of 16 into 10 to the power minus 6 coulomb from infinity to a point,
बच्चों अब चार्ज का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? चार्ज का जो मूवमेंट है वो इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से एक पॉइंट P तक हो रहा है। तो चार्ज कितना बच्चों? चार्ज है यहाँ पर 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज का जो चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं वो चार्ज का वैल्यू कितना है? 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। अब बच्चों जब चार्ज का मूवमेंट इन्फिनिटी से P पॉइंट में जब हो रहा है तो बच्चों ये चार्ज पार्टिकल्स कुछ वर्क डन कर रहे हैं। अब ये वर्क डन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ वर्क डन किसके बराबर है? W जो है वो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल के बराबर है। तो बच्चों यहाँ क्या क्या है मेरे पास? बच्चों इसको फिर से लिखते हैं कि here work done W equals to 4 into 10 to the power minus 3 जूल एंड जो चार्ज है Q वो है कितना? 16 into 10 to the power minus 6 कूलम। तो बच्चों मुझे निकालना क्या है? What will be the potential at a point at this point? इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference is divided by V equals to amount of work done per unit positive test charge Q. Okay, here it is infinity to a point, that means it is electric potential. तो बच्चों तो V equals to the value of work done equals to, you know what? Value of work done equals to 4 into 10 to the power minus 3 and the value of charge equals to 16 into 10 to the power minus 6. तो बच्चों ये कट गया बच्चों ना। बच्चों हम लोग क्या मिला यहाँ पर? बच्चों हम लोग को मिला यहाँ पर V equals to here 1/4 इंटू, बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ 10 टू पावर माइनस 3 या 10 टू पावर माइनस 6, इस 10 टू पावर माइनस 6 को ऊपर उठा देंगे तो बेस सेम है बच्चों। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये -3 और ये -6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +6। तो प्लस पावर जुड़ गया तो बच्चों कितना आया? 1/4 इंटू 10 टू पावर 3 यानी बच्चों यहाँ क्या आ गया? आगे 10 टू पावर 3 मीन्स 1000/4 देन 425 जा 110 that means ultimately we got 250 volt. That's our unit of potential difference or electric potential is volt, that is V volt. बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। चार्ज कितना दिया है? 5 कूलम फ्रॉम a point at a potential of 10 volt to another point at potential 240 volt. तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है कि बच्चों कि क्या हो रहा है? मुझे वर्क डन निकालना है। चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम। ये चार्ज क्या हो रहा है? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, मीन्स फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एज्यूम कर लीजिए आप लोग कि ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है। A पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल क्या होगा? VA होगा। B पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल क्या होगा? VB होगा। तो बच्चों A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 210 वोल्ट। बच्चों VA का जो वैल्यू है वो 210 वोल्ट है, 10 वोल्ट।
अब बच्चों VB जो है उसमें कितना है, नेक्स्ट पॉइंट में 240 वोल्ट। अब बच्चों क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है किधर, A से B की तरफ। बच्चों चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है वो A से B की ओर। तो जब चार्ज का मूवमेंट A से B की ओर हो रहा है तो इससे कुछ वर्क डन हो रहा है। जो वर्क डन बच्चों क्या होगा, क्योंकि ये A से B की तरफ जा रहा है तो वर्क डन AB, दिस वर्क डन AB। नाउ दिस वर्क डन AB इज वी आर गोइंग टू फाइंड। यही वर्क डन, जो वर्क डन ये हो रहा है, यही वर्क डन हमें क्या करना है, मुझे निकालना है बच्चों। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस PD है, यहाँ दो पोटेंशियल है, तो बच्चों क्या, बच्चों चार्ज A से B की तरफ मूव कर रहा है। बच्चों जो चार्ज है वो A से B की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क डन हो गया WAB अपॉन चार्ज Q। तो बच्चों पोटेंशियल एट B is 240 and potential at A is 210 volt equals to work done will be remain same, work done of AB upon charge is 5। तो बच्चों here will be right volt, here will be coulomb, therefore work done will be बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 240 में से 210 चला गया तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 30 वोल्ट। तो 30 इंटू 5 इट विल बी 30 इंटू 5, यानी बच्चों कितना आ गया 150। क्योंकि हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन बच्चों क्या है, जूल। तो बच्चों 150 जूल, इतने वर्क डन हो रहे हैं।